अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा खुश्क रहते हैं या झुर्रियों वाले हैं, फटे हुए हैं और इन पे बहुत ख़ारिश होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं खुश्क झुर्रियों वाले हाथों के लिए एक बेहतरीन रेमेडी शेयर करूंगी। ख़ास तौर पर सर्दियों में जब मौसम खुश्क होता है और आपको विटामिन डी की कमी भी होती है तो आपके हाथ इंतहाई खुश्क हो जाते हैं, स्किन में पानी की कमी हो जाती है और हाथ क्रैकी हो जाते हैं। लेकिन खुश्की ही सिर्फ इसकी एक वजह नहीं है, और भी वजूहात हो सकती हैं। जब हम अपने हाथों पर मुख्तलिफ किस्म के लोशन लगाना शुरू करते हैं तो हम ये नहीं जानते कि जो कुछ भी हम अपने हाथों पर लगाते हैं वो सिर्फ गायब ही नहीं हो जाता या हवा में उड़ नहीं जाता, बल्कि ये हमारी स्किन के पोर्स में जज़ब हो जाता है और खून में शामिल होकर सीधा जिगर तक पहुंचता है। इसलिए आपको एहतियात करनी चाहिए कि जो कुछ आप अपनी जिल्द पर लगा रहे हैं वो सेफ है या नहीं। पर्सनल केयर की तमाम प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रीम्स, लोशंस वगैरह में 22% तक पेट्रोलियम होता है। इनमें कुछ सॉल्वेंट्स शामिल होते हैं जिनमें बेंजीन और मिनरल ऑयल भी होता है, जो कि हमारी स्किन से बहुत अहम सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के को बाहर निकाल देता है, जिससे आपके हाथ बहुत खुश्क, सुर्ख, फटे हुए और खारिश ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आम टैप वाटर में डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जैसे कि फ्लोराइड और क्लोरीन वगैरह, जो कि आपकी जिल्द के लिए बहुत सख्त हैं। ये ना सिर्फ आपके हाथों बल्कि जब आप नहाते हैं तो आपके चेहरे और पूरे जिस्म पर असर डालते हैं। हमारी स्किन पर मुस्तकिल तौर पर हर किस्म के केमिकल्स का असर होता है जो हमारी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता ड्राई और रिंकल्स वाला बना देते हैं। हमारी जिल्द की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। तो जब हम अपने हाथ बार बार धोते हैं तो आप तसव्वुर करें कि इससे हाथों को कितना नुकसान पहुंचता है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपके हाथों और पूरे जिस्म पर हज़ारों किस्म के माइक्रोब्स मौजूद हैं, यानी जिन्हें आप जरासीम कह सकते हैं, लेकिन ये फ्रेंडली जरासीम है। आपके हाथों पर भी फ्रेंडली फंगस मौजूद है। तकरीबन 14 मुख्तलिफ किस्म की फंगस हमारे हाथों पर रहती है। ये हमारी बॉडी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी फ्रेंडली जरासीम हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और हम इन्हें रहने के लिए जगह देते हैं। ये फ्रेंडली जरासीम नुकसानदेह नहीं होते क्योंकि हम इन माइक्रोब्स के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। असल में ये हमारी सर्वाइवल में मदद करते हैं, विटामिन्स बनाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं, और अगर ये आपके हाथों पर ना हो तो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स यानी नुकसानदेह जरासीम बढ़ने लगते हैं और बहुत से मसाइल पैदा करते हैं। तो बार बार हाथ धोने से ये फ्रेंडली जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, जो कि ड्राई और इची हैंड्स की एक वजह है। एक और बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी जिल्द की पीएच अल्कलाइन नहीं बल्कि तेजाबी होती है, जो कि 4 और 4.5 के दरमियान होती है। अगर पीएच ज़्यादा होकर अल्कलाइन हो जाए तो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपकी जिल्द सूज सकती है, इसमें सोजिश हो सकती है। एक और चीज़ जो अहम है वो ये है कि आपकी बैरूनी जिल्द, आपका हुलिया, आपके बाल, नाखून, ये अंदरूनी हालत की अक्कासी करते हैं कि आप क्या खाते हैं, किस चीज़ से परहेज करते हैं और अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए क्या करते हैं। तो जो रेमेडी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो आपकी हेल्प करेगी, लेकिन आपको अपनी ग़िज़ा पर भी तवज्जो देनी होगी। आपको अपनी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट्स कम करने चाहिए, क्योंकि शुगर, रिफाइंड आटे के प्रोडक्ट्स, मैदे की चीज़ें और ये कुकिंग ऑयल्स जैसे कि सोयाबीन और कैनोला ऑयल जो हमारी खुराक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पर हमारी जिल्द को तेज़ी से बूढ़ा बना देते हैं। हाथों को रिपेयर करने के लिए हम बेसिकली 2 चीज़ें करते हैं। नंबर 1, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए जो इन्हें खुश्क बना रही हैं और बूढ़ा कर रही हैं। यानी अगर आप ऐसे लोशन इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें पेट्रोलियम वाली प्रोडक्ट्स हैं तो आपको इन्हें मज़ीद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जिल्द पे फ्रेंडली माइक्रोब्स मौजूद हैं, तो मुसलसल हाथ धोने और केमिकल्स के सामने रहने के दरमियान ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों पर माइक्रोब्स को दोबारा ग्रो करने दें और यहाँ तक कि इन्हें इस चीज़ से ग़िज़ाइयत फ़राहम करें जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बात करते हैं रेमेडी के बारे में। इसमें सिर्फ 3 सादा से इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है अंडे की जर्दी। आपको अंडे की सफ़ेदी नहीं लगानी। अंडे की जर्दी की ख़ास बात यह है कि ये एक एम्ब्रियो है और इसमें तमाम फैट सॉल्युबल विटामिन्स और बहुत से दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो दूसरी ग़िज़ाओं से हासिल करना वाकई मुश्किल है। इस अंडे की जर्दी में रेटिनोल यानी विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, के और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स शामिल होते हैं। ये तमाम विटामिन्स आपकी जिल्द में जज़ब हो जाएंगे। इसमें लेसिथिन की मिकदार भी ज़्यादा होती है जो हाथों को नरम करने में मदद देती है। इसके बाद इसमें कोलिन होता है जो कि एक बेहतरीन ग़िज़ाइयत है जो बाइल साल्ट्स की तरह काम करता है और अपने साथ फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को हल करने में मदद देता है ताकि वो हमारी जिल्द में सही से जज़ब हो सकें। अब हम एक छोटा बाउल लेंगे, एक अंडे की जर्दी को बाउल में डालेंगे, फिर 1 चम्मच या 14 ग्राम खालिस शहद शामिल करेंगे और इसको बाउल में मिक्स कर देंगे। शहद
एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल खसूसियात का हामिल होता है। ये ज़ख्मों को हील करने के लिए बेहतरीन है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात भी पाई जाती हैं जो कि जिल्द के लिए बहुत अच्छी हैं और इसमें मौजूद शुगर माइक्रोब्स को ग़िज़ाइयत फराहम करती है। अब आखिरी इंग्रेडिएंट है 2 चम्मच या 26 ग्राम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। असली ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, मिलावट वाला नहीं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसे अपने हाथों पर 20 मिनट तक लगाएं। फ़ौरन हाथ ना धोएं, इन्हें हील होने दें, माइक्रोब्स को ग़िज़ाइयत हासिल करने दें और कुछ माइक्रोब्स को फिर से ग्रो होने दें। फिर 20 मिनट के बाद अपने हाथ धो लें। आप महसूस करेंगे कि आपके हाथ इंतहाई नरम हो चुके हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये रेमेडी आप रात को सोने से पहले करें ताकि आप सारी रात हाथ ना धोएं और ये रेमेडी आप एक वीक में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।